नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सानू थापा वेज हेल्दी। और आज हम विशेष एक प्राणायाम के बारे में बातचीत करेंगे। उस प्राणायाम का नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। और आइए देखते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम क्या होता है और इसे किन्हें करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए ये प्राणायाम, और कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जिससे कि देखकर हमें ये प्राणायाम करना चाहिए, और इसकी प्रक्रिया क्या है, कौन से प्रक्रिया से इसे हमें करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम क्या है, उसका अर्थ क्या है। चंद्र का मतलब होता है मून, विच रिप्रेजेंट्स द कोल्डनेस इन आवर बॉडी। बॉडी में हमारा जो ठंडक होती है उसे रिप्रेजेंट करता है मून। और उसके बाद भेदी का मतलब होता है कि भेदन, मतलब किसी चीज़ के अंदर घुसना, मतलब एंट्री। इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में ठंडक को ये एंट्री करता है। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ठंडक पहुंचती है और हम अपने शरीर को ठंडा करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारे ईड़ा नाड़ी को संबोधित करता है, जो कि हमारे शरीर में ठंडक को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो पिंगला जो नाड़ी है वो हमारे शरीर में गर्मी को रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट्स द सन, द हीट इन आवर बॉडी। तो ये दो जो तत्व हैं, जो नाड़ी हैं, ये हमारे शरीर को बैलेंस करके रखती हैं। और जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है हमारे शरीर में, तभी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, और जिसके कारण से कि हमें डिजीज़ होता है, हम बीमार पड़ते हैं। अगर हमारे शरीर में ये दोनों तत्व बैलेंस में रहें हमेशा, तो हमें कोई बीमार नहीं हो सकती। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो सांसों के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर में हम ज़्यादा जो है अपना ध्यान दें और ज़्यादा फोकस दें। प्राणायाम इसीलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में एक बैलेंस रखता है, ठंडक और गर्मी का जो बैलेंस होता है वो रखता है। इसलिए नाड़ी संशोधन जो प्राणायाम है वो हमेशा एक हेल्दी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए। और चंद्रभेदी नाड़ी प्राणायाम उन लोगों को करना चाहिए जिनको कुछ समस्या है, कुछ विकार है, जिनके शरीर में ज़्यादा अधिक गर्मी उत्पन्न हो गई है, उन लोगों को ये परामर्श दिया जाता है चंद्रभेदी प्राणायाम करने का। ये दोनों जो नाड़ी है, ये लेफ़्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल, ये दोनों जो है रिप्रेजेंट करती है हमारे शरीर में ठंडक और गर्मी की। लेफ़्ट नोस्ट्रिल इसको जो है ये हमारी ईड़ा जो नाड़ी को संबोधित करता है, ये हमारे लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो राइट नोस्ट्रिल है ये हमारे पिंगला नाड़ी को संबोधित करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर में गर्मी को। तो ये जो दोनों जो साइड हैं, दोनों साइड अगर बैलेंस में रहें तो हमारा शरीर ठीक रहता है, मजबूत रहता है। कैसे पता करें कि हमारे शरीर में ठंडी ज़्यादा है या गर्मी अधिक है? तो किस प्रकार से हमें पता चलेगा? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमें जो है जल्दी सर्दी जुकाम हो जाती है, सुबह उठने के साथ में गला खराब, नाक बंद रहना, इस प्रकार की सिम्टम्स हमें जब दिखने को मिलती है। और कभी कभी हम कोई बाहर में कुछ ठंडा खा लेते हैं, कुछ फ्रिज का कुछ पानी अगर हम खा लेते हैं गर्मी में, तो हमें तुरंत सर्दी खांसी होने लगती है, जुकाम होने लगती है। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि आपके शरीर में ठंडक का प्रभाव अधिक है, और आपको उस ठंडक को जो है दूर करना चाहिए सूर्यभेदी प्राणायाम करके। यानी कि आपको सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए उस समय। और आपको अगर लगता है कि आपके शरीर में गर्मी अधिक है, आपको हाई बीपी बना रहता है हमेशा, और गर्मी ज़्यादा रहती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में गर्मी अधिक है, मतलब पिंगला नाड़ी का दबाव ज़्यादा है, इस तत्व का ज़्यादा अधिक दबाव है आपके शरीर में। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चंद्रभेदी प्राणायाम आपको करना चाहिए। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से आपका जो है बैलेंस वो इंटैक्ट हो जाएगा। आपके शरीर में जितनी भी गर्मी है वो गर्मी वो दूर हो जाएगी और ठंडक आपके शरीर में आएगी। तो इस प्रकार से आपका बॉडी बैलेंस में रहेगा। इसीलिए योग प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। योग प्राणायाम करने से हमारे शरीर जो है एक जो है बैलेंस में रहता है। इसके माध्यम से हमें शरीर में अपने आप को बैलेंस रखने में हमें सहायता मिलती है। इसलिए नाड़ी संशोधन जो प्रक्रिया है, जो प्राणायाम है, वो एक हेल्दी व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम किन लोगों को करना जरूरी है। चंद्रभेदी प्राणायाम उन लोगों को विशेष आवश्यक है जिन लोगों को हमेशा बीपी का समस्या रहता है, हाई बीपी का समस्या रहता है, और जिनको हमेशा शरीर में एक फीवर का अनुभव होता है, शरीर में हमेशा गर्मी रहती है, पसीना ज़्यादा आता है, जिन लोगों को छाती में दर्द होता है, हार्ट की समस्या होती है, उन लोगों को ये प्राणायाम करना बहुत ही आवश्यक है।
आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो सावधानियां हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है चंद्रभेदी प्राणायाम करने से पहले। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखने वाली जो बात है वो है कि जिन लोगों को कोल्ड, कफ, सर्दी, खांसी, ब्रोंचाइटिस, टॉन्सिल इस तरह की समस्या होती है, साइनस, तो उन लोगों को ये चंद्रभेदी प्राणायाम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको इसके विपरीत दूसरा प्राणायाम करना चाहिए जिसको कि हम सूर्यभेदी के नाम से जानते हैं। तो वो लोग जिनको सर्दी, खांसी, ब्रोंचाइटिस, टॉन्सिल हमेशा बनी रहती है और लो प्रेशर जिनका है, उनको बिल्कुल ये प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रक्रिया है चंद्रभेदी प्राणायाम करने की, कौन कौन सी वो प्रक्रिया है, किस तरह से हमें करना चाहिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये लेफ्ट नोस्ट्रिल है और ये राइट नोस्ट्रिल है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम जब हम करते हैं तो अपने राइट नोस्ट्रिल को हम अपने अंगूठे से इस तरह से दबा लेते हैं, इस तरह से दबा लेते हैं। उसके बाद हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को भीतर लेके जाते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन के साथ हमें करना चाहिए। वो रेशियो है कि 4 टाइम्स 4 काउंट्स को अगर आप भीतर सांस ले रहे हैं, भीतर सांस लेते वक्त आप मान लीजिए आपको 4 काउंटिंग हो रहा है आपका 1 2 3 4, इस 4 काउंटिंग में आपको सांस भीतर ले रहे हैं। सांसों को छोड़ते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका काउंटिंग 8 होना चाहिए, मतलब डबल आपको सांसें फेंकनी चाहिए। जितना आप सांस ले रहे हैं उससे डबल आपको सांस फेंकने में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं 1 2 3 4, इस काउंटिंग में आपने सांसें ली। अब आप सांस फेंकेंगे विपरीत नोस्ट्रिल से, यानी कि राइट नोस्ट्रिल से आपको सांस फेंकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपका सांस लेते वक्त आपका काउंटिंग मान लीजिए 5 हो रहा है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो आपका फेंकने पर आपका काउंटिंग होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतनी देर तक आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से 4 बार आपने सांस लिया 4 काउंटिंग में, तो राइट नोस्ट्रिल से आपको 8 काउंटिंग में आपको सांसों को बाहर फेंकना है। मतलब पूरक आपको 4 काउंट, रेचक 8 काउंट, मतलब डबल करना है, पूरक का डबल होना चाहिए आपका रेचक। दूसरी प्रक्रिया में हम देखेंगे कि जिनका बहुत अधिक हाई बीपी है वो यह ना करें। ये सिंपल आप तरीके से पहले जो प्रक्रिया मैंने बताया उस प्रक्रिया से करें। जिनका बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, जिनको सामान्य हाई बीपी है, वो लोग इस कुंभक प्रक्रिया में आप कर सकते हैं। आपने पूरक लिया, सांसों को लेने को पूरक कहते हैं, फेंकने को रेचक कहते हैं और सांसों को रोकने को कुंभक कहा जाता है। तो आपने सांसों को लिया, मान लीजिए 5 काउंटिंग में लिया 1 2 3 4 5, और आपने कुंभक लगाया 1 2 3 4 5। फिर आपने रेचक लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस रेशियो में आपको करना है। मतलब पूरक आपको आपने सपोज 5 टाइम्स आपने पूरक किया, कुंभक आपको 5 टाइम्स लगाना है, उसके बाद रेचक आपको 10 टाइम्स लगाना है। तो इस रेशियो में आपको करना है 1:1:2, मतलब रेचक और कुंभक का डबल होना चाहिए, सॉरी पूरक और कुंभक का डबल होना चाहिए रेचक। सांस और सांस रोकने की प्रक्रिया का डबल होना चाहिए सांस फेंकने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से अगर आप चंद्रभेदी करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको सहायता मिलेगी। आशा करता हूँ कि ये प्राणायाम आपको समझ में आई होंगी। तो इस प्रकार से आपको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने सांसों को भीतर लिया, फिर मैंने इसे कुंभक लगाया और अभी मैं इसे रेचक लगाकर इसे बाहर फेंक रहा हूँ। पहले पहले आप जब करेंगे तो इसे काउंटिंग में कीजिएगा, धीरे धीरे करने के बाद में आपको एक आदत हो जाएगी, बिना काउंटिंग के भी आप कर सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये मैं पूरक लगा रहा हूँ, सांसों को ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, फिर मैंने कुंभक लगाया 1 2 3 4 5, फिर मैंने सांसों को बाहर फेंका, रेचक लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
बस इतना ही करना है। यही प्रक्रिया को आपको बार बार करना है। आपको लेना है लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से और फेंकना है राइट नॉस्ट्रिल से। लेना है लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से, फिर फेंकना है आपको राइट नॉस्ट्रिल से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चंद्रभेदी प्राणायाम, very useful and very very important for the people who are suffering from high blood pressure। ये एक प्राणायाम करने से आपका हाई बीपी का समस्या बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो आप करिए, कीजिए इस चंद्रभेदी प्राणायाम को। कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझसे संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ।